बसपा ने मेयर प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है। दूसरे चरण के सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कानपुर से अर्चना निषाद बसपा की प्रत्याशी होंगी। मेरठ से खबर है कि सहमत अली प्रत्याशी बसपा की तरफ से बनाए गए हैं। शाहजहांपुर से शागुफ्ता अंजुम को टिकट मिला है। बीएसपी ने मेयर प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया, जो सूची है वो जारी कर दी है। दूसरे फेज के सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कौन कौन कहां से है देखिए आप। कानपुर से अर्चना निषाद बसपा की प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा खबर है मेरठ से सहमत अली बसपा प्रत्याशी होंगे। सहमत अली को टिकट दिया गया है बसपा की तरफ से। और इसके अलावा शाहजहांपुर से शागुफ्ता अंजुम को टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और हमारे साथ ही अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अनुभव, ये बसपा की दूसरी सूची हम दिखा रहे हैं मेयर प्रत्याशियों को लेकर, कौन कौन से बड़े नाम? देखिए, बिल्कुल आज नामांकन का आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए और बसपा की हम कहें तो जो 7 मेयर उम्मीदवार हैं 7 नगर निगमों में, उनकी लिस्ट जारी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरी लिस्ट में आप देखिए 7 में से 5 मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यही बात एसी गंगा ने भी 2 दिन पहले बताई थी कि किस तरीके से बसपा का फोकस इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर है। और इसीलिए जो 7 उनके कैंडिडेट बचे थे उनमें 5 लोग हो सकता है कि मुस्लिम समाज के। और अब जब लिस्ट सामने आई है तो वही 5 हम चाहें तो नगर निगम जहाँ पर मुस्लिम समाज से आने वाले नेताओं को बीएसपी ने टिकट दिया है। जैसे बरेली को देखिए आप, यहाँ यूसुफ साहब को टिकट दिया, अलीगढ़ में देखिए सलमान साहिब को, इसके अलावा गाजियाबाद में इशारा खान को दिया है, फिर मेरठ में हसमत अली को दिया है और शाहजहांपुर में शागुफ्ता अंजुम को। तो देखिए, बसपा ने पहले ही कुछ दिनों में तो पहले ही नाम घोषित कर दिए थे। जैसे कि पहले ही अलीगढ़ में कह दिया था कि सलमान साहिब लड़ेंगे। इसी तरीके से जो अयोध्या की अगर बात कर लें तो वहाँ पर राममूर्ति यादव के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी। लेकिन आज एक कंपाइल लिस्ट जो हुआ है वो पार्टी की तरफ से जारी की गई है और इसमें भी 5 में जो उनके उम्मीदवार है 7 में से जो दूसरे चरण में होने उसमें 5 मुस्लिम समाज के। और पहली लिस्ट आप याद करिए उसमें भी जब 10 नाम आए थे उसमें भी 6 जो मेयर कैंडिडेट थे वो संख्यक समुदाय के थे। यानी पूरा फोकस बसपा का है कि कैसे इस बार मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए और इसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाया जाए। जितनी भी ये सूची सामने आ रही है अनुभव, एक बात बहुत कॉमन है और बहुत सामान्य है हर पार्टी की लिस्ट में, वो है जातीय समीकरण। हर कोई पार्टी इस बात का बहुत ख्याल रख रही है और बसपा की इस नई लिस्ट में भी वही साफ तौर से दिखाई दे रहा है जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही बात सामने आ रही है। आप देखिए 17 में से 11 जो है अगर अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार हैं मेयर पद के, तो इसे माना जाना चाहिए कि बसपा ने कहीं न कहीं फोकस किया हुआ है। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से टिकट दिए गए। आप बीजेपी को देख लीजिए, वहाँ किस तरह से टिकट दिए गए। कांग्रेस को देख लीजिए। तो हर एक दल की कोशिश यही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर जातीय समीकरणों को हम कहें कि कोई पार्टी नहीं फॉलो करती, ऐसा हो नहीं सकता। विकास की बात भले ही करती है लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं न कहीं जाति क्षेत्रीय इन्हीं समीकरणों को देखकर पार्टियां जो अपने उम्मीदवार घोषित करती हैं। और निकाय चुनाव में भी हमें एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है। और इसमें जो अलग अलग नाम हैं अनुभव, गाजियाबाद, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, साथ में शाहजहांपुर की सीट इस बार बहुत अहम है। पहली बार नगर निगम वो बना के, और कल हमने देखा किस तरीके से सपा में सेंधमारी करके भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। बसपा ने शागुफ्ता अंजुम को यहाँ पर टिकट दिया है। शाहजहांपुर तो पहली बार नगर निगम की सीट घोषित हुई है और ओबीसी महिला के लिए वो सीट रिजर्व है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी ने एक तरीके से हमको समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और नामांकन से ठीक 1 दिन पहले बीजेपी में वो शामिल होती है। फिर उसके 4 घंटे के बाद ही बीजेपी ज्वाइन करने के 4 घंटे के बाद ही बीजेपी उन्हें शाहजहांपुर में अपना कैंडिडेट भी घोषित कर देती है। लेकिन आज बसपा की जो लिस्ट आई है, आप इसमें देखिए शागुफ्ता अंजुम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहाँ पर संख्यक वोट बैंक भी अच्छा खासा है। तो इसीलिए शायद बसपा ने तय किया होगा कि वहाँ पर हम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली ओबीसी समाज की महिला को हम उतारेंगे और पार्टी ने फिर उनके नाम की घोषणा की है। अलग अलग हिस्सों में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं अनुभव, उनका सबसे पहले तो प्रभाव कितना ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, कितना प्रभाव ये रखते हैं? और जिस जीत का दावा बसपा कर रही है, क्या कोई करिश्मा होने की उम्मीद बसपा को है और वो करिश्मा क्या इस चुनाव में हो पाएगा बसपा के लिए? कानपुर की आप सीट देख लीजिए तो वो महिला के लिए रिजर्व है।
और चाहे बीजेपी की बात करिए तो वहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लिए तो वहाँ पर भी ब्राह्मण उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी। लेकिन आप बसपा की लिस्ट को आप देखिए तो अर्चना निषाद यहाँ पर उम्मीदवार जो है उनको बनाया है कानपुर नगर निगम में, और कहीं ना कहीं कार्ड खेला है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से दो पार्टियों ने वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं तो बसपा ने वहाँ पर जरूर निषाद कैंडिडेट को उतार कर कोशिश की होगी कि कैसे जो अन्य अदर पिछड़ा है उसको कैसे अपने साथ रखा जाए। लेकिन मेरठ की आप बात करिए तो वहाँ पर हसमत अली को उतारा, हालांकि उनके नाम की घोषणा पहले ही पार्टी कर चुकी थी जिला स्तर पर। शाहजहांपुर में भी जो बात हमने कही कि ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी तो वो वहाँ पर सागुफ्ता अंजुम को उतार दिया है, क्योंकि वहाँ पर वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। इसी तरीके से बरेली की बात करिए तो यूसुफ खान को उतारा है बसपा ने, जबकि बीजेपी ने जो है उमेश गौतम को फिर से रिपीट किया है वहाँ पर। तो इस बार बसपा की कोशिश यही है कि कैसे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बसपा से कहीं न कहीं खिसका, और इसका नुकसान बसपा को क्या हुआ, केवल एक सीट पर वो सिमट कर रह गई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अनुभव, इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। देखिए, बसपा की नजर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ रखने पर इस लिस्ट में भी ये दिखाई दे रहा है कि अपना जो वोट बैंक है वो कहीं न जाने पाए। देखिए, उसे पता है कि अभी लोकसभा के जब चुनाव होंगे और अगर उसका फॉर्मूला ये हिट साबित होता है तो इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। और कहीं न कहीं इस तरीके की एक रणनीति हो सकता है कि बसपा अगर यहाँ सफलता मिलती है तो फिर वो लोकसभा चुनाव में भी उसी रणनीति को अपनाए, यानी कि उसी वोट बैंक के सहारे वो लोकसभा चुनाव में भी उतरे। शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। सभी पार्टियां सेमीफाइनल के तौर पर इस नगर निकाय के चुनाव को ले रही हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है और ये तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत अहम हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।